बीस्ट सर्वाइवल वर्ल्ड की एपिसोड 2 में। तो मैं हूँ मांगा एम्प्टी टाइम और आप एपिसोड की शुरुआत में चेन गेम खेलने के दौरान घर से गायब हो गया था और सिंस शिफ्ट होता है गेम के अंदर जी जख्मी हालत में पड़ा हुआ था और उसको मारने के लिए बहुत सारे मॉन्स्टर आगे बढ़ रहे थे और तभी वहां पर बहुत बड़ी रोशनी चमकती है। उसी के साथ उस रोशनी से चेन आती दी है और सभी मॉन्स्टर को जला देती है। उसके बाद चेन जी को खड़ा करते हुए कहता है, क्षमा करें मैं देर से आया, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। और दोनों के अंदर प्यार जागने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है देख ही सकते हो। लेकिन यह सब चेन की एक सपना है और असल में छिपकली उसकी होठों चाट रही थी और जब थोड़ा सा होश में आती है तो चिल्ला कर जी को पुकारती है। लेकिन यह छिपकली तो भाई मुझे लेकर चला गया और सोचता है अभी क्या हुआ। क्या ट्रांसफर प्रोसेस इतनी एक्साइटिंग मानी जाती है और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर पर बिजली गिरी हो, लेकिन मैं तो बहुत अच्छी हालत में हूँ। और खड़ा होते हुए इधर उधर देखकर कहता है, ऐसा लगता है मैं गेम में एंटर कर चुका हूँ। तभी रेत गर्म था इसीलिए कहता है, गेम का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, सब कुछ रियल जैसा फील दे रहा है, लेकिन मुझे तो न्यू विलेज में डालना चाहिए था। या फिर मैं न्यू विलेज में आया हूँ लेकिन शायद कोई भी नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, पहले तू मुझे जी से मिलना है। और सिस्टम खोलकर बर्स्टिंग स्वीट हार्ट को ढूंढने लगता है और थोड़ी देर बाद सिस्टम कहता है, उस नाम का कोई खिलाड़ी नहीं है, कृपया दोबारा प्रवेश करने से पहले जांच लें। और चेन कहता है, यह तो अजीब बात है, मैं कैसे भला जी का आईडी गलत डाल सकता हूँ। तो फिर कोई बात नहीं, मुझे न्यूबी विलेज जाकर सीधे मिलना चाहिए और यह शायद पास में ही होगा। और चलते चलते चेन हालत खराब हो जाती है और लोकेशन देखने लगती है और सोचता है, क्या मैंने कहीं गड़बड़ किया है? तो फिर क्या ऐसा हो सकता है कि न्यूबी विलेज है ही नहीं? तो फिर मैं कहाँ हूँ? और सिस्टम में कुछ लोड होने लगती है और थोड़ी देर बाद सिस्टम कहती है, आप एक ऐसे स्थान पर हैं जहां हमारी सर्विस नहीं पहुंच सकती। और चेन कहता है, मैं गेम का हेल्पर, उसे मदद भी नहीं मांग सकता। यह तो अजीब है, लेकिन इस तरह के गर्म मौसम में मैं हर घंटे 900 ml पसीना बहाऊंगा, इसीलिए डिहाइड्रेट तो कुछ ही टाइम में हो जाऊंगा। मैं अब और नहीं खेलना चाहता और मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह खेल इतना चैलेंजिंग होगा, लेकिन जी मेरा इंतजार कर रहा है। खैर छोड़ो, मैं तो पहले गेम लॉग आउट करूंगा, उसके बाद उसे बाद में समझा दूंगा। और जब लॉग आउट करने की कोशिश कर रहा था तभी सिस्टम जवाब दे देता है कि तुम लॉग आउट कर ही नहीं सकते। चेन कहता है, क्या यह सब मजाक चल रहा है? और बहुत बार लॉग आउट तब आता है लेकिन लॉग आउट होता ही नहीं। इस वजह से बहुत गुस्से में कहता है, इसका क्या मतलब कि लॉग आउट हो ही नहीं सकता? तो फिर मैं क्या यहाँ फंस गया हूँ? और तभी सिस्टम कहती है, अपने एक मिशन को चूज किया है, जिसकी वजह से और चेन भी गुस्सा हो जाता है और एक गाली देते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहता है, मैं सिर्फ सी के साथ एक गेम खेलना चाहता था, अब मैं यहाँ क्यों फंस गया हूँ? और रेत में पंच मारकर बैठकर सोचता है, मैं गेम से लॉग आउट नहीं कर सकता, चाहे मैं किसी भी तरीके का उपयोग करूं और किसी से भी संपर्क नहीं कर पा रहा हूं। क्या मैं यहाँ हमेशा के लिए फंस जाऊंगा? और 8 घंटे बाद चेन चलते चलते सोचता है, हालांकि मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं एक खेल में फंस गया हूँ। और थोड़ा बहुत सोचने के बाद मैं यह सोच लिया था कि मैं इस गेम से लॉग आउट नहीं कर पाऊंगा और मुझे पता चला असली दुनिया और गेम के अंदर कोई फर्क नहीं है। वहां पर भी तुम्हारा एक ही लाइफ है और यहाँ पर भी एक ही लाइफ है। और यहाँ पर मर गया तो रियल दुनिया में भी मर जाऊंगा। और यहाँ पर डिहाइड्रेट, साथ साथ चक्कर आना और गर्मी बहुत रियल था। और अगर मैं इसी तरह जारी रहा तो मेरे लिए केवल एक चीज प्रतीक्षा कर रही है, वह है मृत्यु। इसीलिए मैं जीवित रहना चाहता हूँ तो मुझे वाटर सोर्स खोजने की जरूरत है। और एक पत्थर उठाकर चेन कहता है, जब मैंने पहले ही डी स्टाफर का सर्वाइवल शो देखा था तो उन्होंने इस तरह के चूना पत्थर का जिक्र किया था, क्रिकेट, जो कि सेफ स्प्रिंग वाटर की पास ही होती थी, जिसका मतलब है उस चट्टानी क्षेत्र में अवश्य ही कोई वाटर सोर्स होगा। इसीलिए चेन उसी तरफ जाने लगता है, लेकिन उसका पीछा एक खूंखार भेड़िया भी कर रहा था और उस चट्टानों के पास जाकर चट्टानों की ऊपर चढ़ने लगती है और कहता है, शायद मेरा डिसीजन सही था। और चढ़ जाने के बाद उसको वाटर सोर्स दिख जाता है और देखते ही उसके ऊपर टूट पड़ती है चेन पीने के लिए और सोचता है, जिंदा रहना सबसे अच्छा है। लेकिन चेन का पीछा करते करते भेड़िया भी वहां पर आ जाता है और पीने के बाद सुकून से लेटते हुए सोचता है, पानी की समस्या का समाधान हो गया है, लेकिन अभी यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और बैठकर सिस्टम को खोलकर कहता है, चूंकि यह एक खेल है, इस रेगिस्तान को कैसे छोड़ना है, इस पर एक संकेत होना चाहिए। और थोड़ी देर तक सिस्टम के साथ ताका झांकी करने के बाद कहता है, यह सिर्फ उन्हीं जगह को दिखाता है जो कि एक्सप्लोरर किया गया हो। मुझे पता था कि यह इतना आसान नहीं होगा। तो फिर ठीक है, मुझे अपना बचाव करने के लिए सिस्टम को अच्छी तरह कैसे जांच करना पड़ेगा। और अपना एबिलिटी देखने के बाद कहता है,
इन सभी क्षमताओं से तो सिर्फ एक ही काम कर सकता हूँ, जब भी कोई मुश्किल हालात होगी तो सिर्फ मैं वहां से दौड़कर भाग सकता हूँ। तो फिर मैं कैसे मिशन कंप्लीट करके स्किल कैसे प्राप्त करूँ? तो पहले मुझे देखने दो मेरे पास क्या सब चीजें हैं। और जब अपना सामान को देखने लगता है तो चेन कहता है, क्या हीलर का पहला इक्विपमेंट एक हथियार होता है? इसका मतलब कोई भी हीलर का इक्विपमेंट खून खराबा होता ही नहीं है। यह हीलर का सिर्फ काम होता है अपने टीम को सपोर्ट देना पीछे से, और हथियार मंगवा कर तैयार होते हुए कहता है, मुझे सुरक्षित रहने के लिए हर टाइम हथियार रखना ही होगा। और जब तैयार हो जाता है तो सीरियस लुक बनाकर हथियार से सटेप लेकर एक पत्थर के ऊपर फ्लैश लगाता है, जिसकी वजह से पत्थर का कट जाता है, और तलवार को देखते हुए सोचता है, इस तलवार की हार्डनेस और ड्यूरेबिलिटी रियलिटी से अधिक है। और तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है, ड्यूरेबिलिटी 1%। यह देखकर चेन सोचता है, लगता है जैसे खेल में सब कुछ विजुअलाइज किया गया है। लेकिन तभी चेन को भूख लगने की वजह से सोचता है, अभी और यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए मुझे बाहर जाकर कुछ खाने की तलाश करनी चाहिए, नहीं तो मैं ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन तभी गुफा के अंदर से आवाज आती है चेन को, इसीलिए उसी तरफ जाते हुए सोचता है, इस गुफा में इतनी जगह है, लेकिन मैं तो पहले पीने की पानी के ऊपर ज्यादा ध्यान लगा रहा था, तो मैं पहले यहाँ का जांच कर लेता हूँ। लेकिन तभी जब अचानक पीछे देखता है तो बहुत सारे हड्डियां देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, और एक हड्डी को उठाकर कहता है, इतना ज्यादा यहाँ पर हड्डी क्यों है? और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने दांतों के इन निशानों को एक किताब में देखा है, जो कि मैंने पढ़ा था। और अचानक वहां से भागते हुए सोचता है, यहाँ पर ज्यादा देर रुकना सही नहीं है, मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना पड़ेगा। लेकिन तभी भेड़िया आता है और चेन कीमत था भेड़िया के मुंह में, जिसके वजह से चेन भी शॉक हो जाता है। लेकिन जब भेड़िया काटता है तो चेन चुप कर बच जाता है और गुलाटी मारकर भेड़िया से दूर आ जाता है। और सिस्टम कहती है, यह एक डेजर्ट वुल्फ और इसका लेवल 5 स्ट्रेंथ, उच्च तापमान 10 से 15 किलोमीटर ट्रेवल कर सकता है। स्पीड, शिकार का पीछा करते समय उनकी गति 65 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। बाइट फोर्स 200 केजी, कमजोर हिस्सा इसका पेट है। जैसे कि तुम्हारा लेवल उसके लेवल से 3 लेवल कम है, तो 200% डैमेज देगा एक ही अटैक में। और यह सब देखने के बाद अपनी दर्द और गुस्से को निकालते हुए चेन कहता है, यहाँ पर तो रियल में मॉन्स्टर है। भेड़िया सोचता है, अभी मैंने जो हमला किया इससे मुझे पता चलता है कि इस लड़के का स्पीच मुझसे ज्यादा है। अरे भाइयों, यह तो पढ़ा लिखा भेड़िया है। चेन सोचता है, मैं यहाँ से तो इस हालात में भाग नहीं सकता, तो मैं सिर्फ यहाँ पर लड़ सकता हूँ। और शॉट निकालते हुए चेन सोचता है, अगर मैं हार गया तो मैं मर गया। लेकिन भेड़िया, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। और उसके बाद फ्लैशबैक याद करने लगता, जब मैं हाई स्कूल में था, मैं फेंगजी कैंडो क्लब का प्रेसिडेंट था, और मैं कैंडो की कम उम्र वाला नंबर 6 पर आता हूँ। और यह कैंडो फाइटिंग टेक्निक होता है। लेकिन मैंने यह क्यों सीखा? इसका आंसर आसान है, क्योंकि मेरी माँ जब छोटी थी तो स्टार चेजर थी। सिटी जे के कैंडो स्टार किमुरा याई पर उनका जबरदस्त क्रश था, इसीलिए मुझे भी कैंडो सीखने के लिए भर्ती करवा दिया। और शुरुआत में मुझे लगा कि कैंडो आसान है, लेकिन जब मैंने वास्तव में अभ्यास करना शुरू किया, मुझे एहसास हुआ कि यह खेल इतना आसान नहीं है। और जब आप वास्तव में कैंडो सूट में दुश्मन का सामना करते हैं, तो आपको सांस और धड़कन तेज होने जैसा एहसास होगा, और इससे भी ज्यादा आप डर जाते हैं। मुंबई में बहुत ज्यादा धीमा हो जाता है, और यह सभी चीज एक ही वजह से होता, दुश्मन का अटैक। इसके बाद आपको एहसास होगा कि आप जितना सोचते हैं उतना तुम मजबूत कभी नहीं है। और अपने आप को मजबूत बनाने का एक ही तरीका है कि आप अभ्यास करते रहें, लगातार अपने आप को मजबूत करो और लगातार अपने आप को आगे बढ़ाओ। इसलिए मैंने अपना सारा खाली समय डोजो में एयर कंडीशनिंग के बिना बिताया, उन्हें सभी गलतियों को सुधारने के लिए। लगातार हार, इंजरी, लगातार ट्रेनिंग, लगातार फ्लैश अटैक, और उसके बाद मैं कैंडो फाइटिंग की छठा फाइटर बन गया। और उसके बाद मैंने ट्रेनिंग छोड़ा नहीं था, क्योंकि इस दुनिया में ताकतवर कमजोर को मार देता और वह यहाँ का राजा बनता है। और यह सब याद ही कर रहा था